वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्ट आवर टुडेज टॉपिक राइट नाउ। वो इंसान क्या सोच रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। लेट्स सी। जिस वक्त आपकी रीडिंग देखने आए इस वक्त वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। मेल है, फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो उसके थॉट्स में आपके लिए क्या है। ये कहीं स्टक है, ठीक है। किसी सिचुएशन में स्टक है, कहीं स्टक है, अपने इमोशनली कहीं स्टक हुआ हुआ ये पर्सन राइट नाउ, ठीक है। एक मेंटल केज में शायद जितना फियर या जितना डर या जितना डिस्टर्ब ये इंसान है, शायद अपने माइंड की वजह से, ठीक है। बहुत सोचना, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इंसान स्टक है। इमोशनली इस वक्त आपसे डिटैच है, अपने इमोशंस के बारे में बहुत कंटिन्यूसली सोच रहा है क्या करे, कैसे करे, ठीक है। बहुत सारे इमोशंस इसने होल्ड करके रखे हुए हैं, होल्डिंग बैक है, ठीक है। होल्ड किया हुआ है इसने अपने आप को। कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, शायद बाहर इतना कोई ट्रॉमा ना हो, बाहर कोई इतना मसला ना हो जितना इसने अपने माइंड में बहुत ओवर थिंक करके, बहुत ओवर एनालाइज करके एक क्रिएट करा हुआ है। जैसे कि बहुत इतना बड़ा इशू या इतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इतना बड़ा आपको एक डिस्टर्बिंग एनर्जी ना हो, लेकिन अपने माइंड में कुछ ना कुछ इसने क्रिएट करा हुआ है, कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है ये पर्सन, ठीक है। कुछ ना कुछ अपने माइंड में एक होल्डिंग बैक है। आपसे शायद बात ना कर रहा हो या इमोशनली अवेलेबल ना हो, ठीक है। अपने इमोशंस को बार बार एनालाइज करना, बार बार सोचना, चीज़ों को होल्ड करके रखना, इसने होल्ड किया हुआ है सिचुएशन को, चीज़ों को, इमोशंस को अपने माइंड में। कहीं ना कहीं ये इंसान अपने अपने इमोशनल सिचुएशन को प्रोसेस कर रहा है कि क्या चाह रहा है, इसकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, बार बार एनालाइज करना, श्योरिटी लेकर आना, इसके इमोशंस क्या हैं, एक्सेप्टेंस लेकर आना। थोड़ा सा इसको अपने ही इमोशंस को एक्सेप्ट करने में मसला हो रहा है। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं ये इंसान शायद इमोशनली ओपन अप नहीं हुआ है बहुत अरसे से आपके साथ, या ये अपने इमोशंस को ओपन अप हो या ना हो उस चीज़ के बारे में सोच रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में आपके लिए। स्ट्रक है, हैंग डे, इसकी एनर्जी इस वक्त राइट नाउ स्ट्रकनेस में है। बहुत ज़्यादा वही वाली बात है, थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, लेकिन सिचुएशन और आपको होल्ड करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यार ये आपको छोड़कर जा रहा है या जाने देना चाहता है। जो आपको प्रैक्टिकली दिख रहा होगा इसका एक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्शन होगा, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट वाला एक्शन होगा, लेकिन इंटरनली एक इंटरनल सेल्फ की बात करें या दिल की बात करें, सब कुछ होल्ड हुआ हुआ है, सब कुछ स्टक हुआ हुआ है, हैंग्ड हुआ हुआ है, ठीक है। एक हैंगिंग एनर्जी है, हीलिंग नहीं है या एक वादा मेंटल पीस या सुकून नहीं है, ठीक है। एक चीज़ें स्टक हैं, हैंगमैन की एनर्जी है, सब कुछ हैंग हुआ हुआ है। कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ डिस्कशन करना चाहता है, ठीक है। बात करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। 8 ऑफ फेंस बताता है ये इंसान कुछ कहने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत समझ रहा है। एक होता है एक श्योर हो रहा है या समझना चाह रहा है कि इसको क्या करना चाहिए। कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोग के बीच बैक एंड फोर्थ, ठीक है। इस स्ट्रकनेस से जब ये मेंटल एक आइसोलेशन से बाहर आए तब ये आपसे बहुत बात कर सकता है, ठीक है। इसकी नज़र आपके ऊपर है। ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन एक साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, साइलेंटली समझने की कोशिश कर रहा है। एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली एनर्जी, जैसे कि आप ही हैं जो इसके इमोशंस को, इसके लव को, इसके तरीके को आप ही हैं जो समझ सकते हैं, आप ही हैं जो टैकल कर सकते हैं। साइलेंट लव हो सकता है आप दोनों के बीच, या बहुत साइलेंट सिचुएशन हो सकती है, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्वेशन। इस कनेक्शन को आप लोगों ने जिया कम है, ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा रखा है, मतलब कि बहुत साइलेंट लव रहा है यहाँ पे, ठीक है। लवर्स दिखाता है डिटैचमेंट, लवर्स दिखाता है डिस्कनेक्ट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस हैं, यहाँ पर एक साइलेंट इमोशंस होना, साइलेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करना एक मिस्टीरियस वे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक इंट्यूटिव वे में चीज़ों को समझना, ये
ये कनेक्शन बहुत एक स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, या स्पिरिचुअलिटी में बहुत कुछ फील होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को जो है ना वैसे नहीं देखा जा सकता। शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक गोस्टिंग एनर्जी हो सकती है, टावर मूवमेंट है, आप लोग के बीच कोई टावर मूवमेंट हुआ है, इसने आपके सवालों को फेस नहीं करा है, आपको एक इस टावर में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई है, ठीक है। ये टावर ऐसा हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए हुआ है, कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन मार्क स्टेबिलिटी को लेकर उठे हैं इस कनेक्शन में पास कुछ अरसे में, ठीक है। ये इंसान समझना चाह रहा है इस चीज़ को कैसे टैकल करे, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ ये इंसान आपको दे सकता है। ये इंसान इस सिचुएशन में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बहुत साइलेंटली, ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन बहुत साइलेंटली, चीज़ों को समझना चाहता है लेकिन बहुत साइलेंटली, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इस वक्त एक अपने आप में ही एक प्रोसेस से गो थ्रू कर रहा है, ठीक है। एक डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, एक किसी तरीके का कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, किसी तरीके की स्टकनेस है, तो ये कनेक्शन और ये इंसान इस स्टकनेस को क्लियर कर रहा है अपने अंदर ही, ठीक है। थोड़ा सा हर्ट है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान और आपके बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छा बॉन्ड रहा है, एक अच्छी केमिस्ट्री रही है, ठीक है। मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इस इंसान के थॉट में। करंट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, आप एक फ़ील हो रहा है कि चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा एक फैमिली की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरफेयर एनर्जी है, कोई इसके थॉट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो इसको इंटरफेयर करती है, जो इसके अंदर एक फियर या बहुत ज़्यादा एक फियर क्रिएट कर देती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, लेट्स सी। ओके, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है इस इंसान से, ठीक है। किसी तरीके की स्टेबिलिटी या बहुत स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी आपको रिसीव हो सकती है, थोड़ा सा स्टेबल बैलेंस एनर्जी रिसीव हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है ये कनेक्शन, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अगर पेशेंस है, अगर साइलेंट है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, बहुत वन स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। हर कदम बहुत सोचा समझा, एक हर कदम एक मतलब कि वन स्टेप एट ए टाइम है, बहुत ज़्यादा स्लोली बट श्योरली चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड है, क्रॉस रोड पर है, टू ऑफ सोर्स सिखाता है थोड़ा सा क्रॉस रोड पर होना, या बहुत दो एक मतलब कि ब्लाइंड फोल्डेड होना, थोड़ा सा अपने आप को क्लोज ऑफ रखना, ठीक है। इसलिए डिटैचमेंट आई हुई हो सकती है, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पर है ये इंसान। विदाउट थिंकिंग करे आप, विदाउट क्लैरिटी लाए, ये बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शंस, कोई मूव नहीं लेना चाहता, ये सिचुएशन को बहुत स्लोली बट श्योरली क्लियर करना चाहता है या ग्रोथ देना चाहता है। इसको जल्द मतलब कि एक होता है ना बहुत ज़्यादा एक डेवल, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है ये इंसान, आपसे बहुत करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, आपसे बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है, आप इसके दिल दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहे हैं, ठीक है। ये अपने थॉट में से आपको नहीं निकाल पा रहा, अपनी सोचों में से, अपने फीलिंग्स में से नहीं निकाल पा रहा, ठीक है।
थ्री ऑफेंस दिखाता है, थोड़ी सी डिस्टेंस है, दूरी है, लेकिन सोचों में आप हैं। आप एक पल के लिए भी इसकी सोच से एक डिटैच नहीं हो रहे, या सोचों से बाहर नहीं आ रहे, या आपको नहीं निकाल पा रहा अपने माइंडसेट से। कोल्ड हो सकता है बहुत ज़्यादा इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, कोल्ड एनर्जी में हो, आप दोनों के बीच एक स्टकनेस हो, कोल्ड वॉर चल रही हो, या साइलेंट बहुत ज़्यादा एक कोल्ड वॉर हो, या बहुत ज़्यादा साइलेंट डिस्टेंस हो, साइलेंट सेपरेशन हो। ठीक है, ये मतलब कि यहाँ पर एक साइलेंट सेपरेशन नज़र आ रहा है, बहुत कोल्ड एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है, विजडम यूज़ कर रहा है। ठीक है, या कोई मेंटोर हो सकता है, उसकी एडवाइस ले रहा है। कहीं ना कहीं इंसान कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में गाइडेंस के साथ चलना चाहता है। अब ये इंट्यूटिव गाइडेंस हो सकती है, डिवाइन गाइडेंस हो सकती है, अब ये किसी की गाइडेंस भी हो सकती है, किसी की भी गाइडेंस हो सकती है। ठीक है, मतलब कि किसी मेंटोर की गाइडेंस हो सकती है। ठीक है, किसी एक ऐसे इंसान की जो इसको गाइड कर सकता है, या इसकी अपनी इंट्यूशन की हो सकती है, अपने हार्ट की हो सकती है, लेकिन एक गाइडेंस है। अब ये आपके साथ जो भी कम्युनिकेट करेगा गाइडेड होगा, विजडम के साथ करेगा, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हैं, बहुत क्लैरिटी के साथ करेगा। ठीक है, ओके। एट ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है, थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट एनर्जी, जैसे कि एक स्पेस क्रिएट हुआ हो। ये कनेक्शन अभी डेड पॉइंट पे हो सकता है, एक रीबर्थ लेगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको डेड की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, एक रीबर्थ आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए लग सकता है कि एंडिंग हुई हुई है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें आपके फेवर में चेंज हो रही हैं, जो भी करंट सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वक्त के साथ आपको एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। ये इंसान एक चेंज लेकर आना चाहता है, और आपके पर्सन का इंटरनल सेल्फ एक चेंज से गुजर रहा है, एक बड़े चेंज से। ठीक है, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज हो सकता है। ठीक है, न्यू मौके, न्यू चांसेस मिल सकते हैं, एक मैनिफेस्टेशन चल रही है। लेट्स सी। फूल, एक न्यू रिस्क टेकिंग, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। जो भी है टेम्परेरी है, आप लोग के भी जो कुछ भी चल रहा है, मन मिटाव है, डिस्टेंस है, डिटैचमेंट है, एक दूसरे की बात अभी समझ नहीं आ रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, तो एक वक्ती तौर है, ये वक्ती दौर है। वक्ती तौर पे आप लोग एक डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, एक टेम्परेरी टाइम। ठीक है, एक टेम्परेरी टाइम है, यहाँ पे टेम्परेरी चीज़ें चल रही हैं। जो भी कन्फ्यूजन है वो टेम्परेरी है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो टेम्परेरी हैं। ठीक है, प्रॉपर एक वो नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं नज़र आ रहा कि बहुत कोई रियलिटी है। ठीक है, ओके। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में एक कन्वर्ट होने वाला है, पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ठीक है, इस कनेक्शन में करंट टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही है, न्यू बिगनिंग को लेकर ओवर थिंकिंग चल रही है। आप दोनों ही इस कनेक्शन में होप करते हैं एक न्यू स्टार्ट की, एक न्यू बिगनिंग की, एक पॉजिटिव चेंज की। ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज। आउटकम क्या हो सकता है? जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, बहुत लविंग केयरिंग सा यहाँ पर आउटकम आपको देखने को मिल सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। सोलमेट, सोल काउंटर पार्ट की एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग, एक डिवाइनली गाइडेड हो सकता है। आप दोनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं यहाँ पे। आप लोग बहुत ज़्यादा एक अपने जैसे कि एक आप दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने आप में होल्ड किया हुआ है, आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइन पार्टनर की तरह हैं। ठीक है, हेरोफिन की एनर्जी दिखाती है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहने में ज़्यादा बेहतरी समझते हैं, क्योंकि आप दोनों को लगता है आप दोनों से अच्छा एक दूसरे को कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है, जितना आप इस इंसान को समझते हैं, जितना ये इंसान आपको समझता है, इस इंसान को अच्छा लगता है, आप इसके लिए आने वाले टाइम में आप दोनों को ये चीज़ क्लियर होने वाली है, स्लोली बट श्योरली।
कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीशन लेकर आते हैं, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक परफेक्शन लेकर आते हैं, ठीक है। चीज़ों में वेट ज़रूर है, डिले ज़रूर है, इन्वेस्टिंग ज़रूर है, लेकिन एक जजमेंट कॉल है, डिवाइन अवेकनिंग है यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइन आप यहाँ पर पेशेंस रखें, ठीक है। चीज़ें होल्ड हुई हुई हैं इस वक्त राइट नाउ, ये चीज़ें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो रही हैं। ये आपका वेट आपको एक सेकंड चांस दिलवाएगा, ये बहुत स्टेबल ग्राउंडेड सा ऑफर आपको इस इंसान की तरफ से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। समझ नहीं पा रहे इस वक्त क्या करें, थोड़ी सी फेयर है, नर्वसनेस है, डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली वो जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से आपको वही मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एक डिफेंसिवनेस, ब्लॉकेजेस ख़त्म होने वाली हैं, रीयूनियन, रिकन्साइलेशन देखने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव आपको इन्फॉर्मेशन आ सकती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन आप लोग के बीच करंट टाइम पे स्पेस ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस बॉन्ड को, इस 2 ऑफ कप्स को, इस कनेक्शन को राइट नाउ, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, चीज़ें आपके फेवर में कन्वर्ट हो रही हैं। अब ये इंसान हो या कोई और हो, आप ये भी समझ लें। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं हम इसके साथ नहीं जाना चाहते, हम इसके साथ नहीं रहना चाहते, बहुत दुख दे दिए, बहुत परेशान कर दिया, तो ये नहीं है तो कोई और है। आपकी लव लाइफ में एक हीलिंग आ रही है, ठीक है। एक सोलमेट काइंड कनेक्शन आ रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपको आपके सोल लेवल पे टच करेगा, सोल लेवल पे कनेक्ट करेगा आपसे। उसकी जो कनेक्शन होगा बहुत सोल लेवल पे होगा, वो स्टेबिलिटी तक जाएगा। मैरिज, कमिटमेंट आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, स्टेबिलिटी। आप जिस चीज़ के लिए आप ओवर थिंक कर रहे हैं वो बहुत करीब है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप होपलेस हो जाएं जब ये सिचुएशन आपकी लाइफ में एंट्री कर रही हो, जब आपको लगे ही ना कि इंसान आपको कभी चूज़ भी करेगा, ठीक है। या मतलब कि यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने सेल्फ को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा करंट टाइम फ्रेम पे कन्फ्यूजन का माहौल है, ठीक है। नॉट इनफ, आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट फील करते हैं इस कनेक्शन में, स्नेकी बिहेवियर, टॉक्सिसिटी से, ठीक है। अपने ऐसा लगता है नॉट इनफ, आप अकेले काफ़ी नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने सेल्फ में, आप करंट टाइम फ्रेम पे किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, एक एंडिंग्स न्यू बिगिनिंग्स आएंगी। अगर आप बहुत मिड में इस कनेक्शन के मैनी ऑप्शन चॉइसेस, अगर ये इंसान अभी तक चॉइसेस में फंसा हुआ है तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए भी टाइम लगेगा। ये हर किसी के लिए नहीं होती। प्लीज़ इस बात को माइंड में रखा करें कि आपके रिलेशनशिप का टाइम ड्यूरेशन इतना हो गया है, आपने इतना कुछ सफ़र कर लिया है, आपकी उस इंसान की लाइफ में वो बॉन्ड, वो जगह बन चुकी है, तो यहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। ऐसा हो सकता है अगर बहुत सारे लोगों की पार्टनर किसी मैनी ऑप्शंस, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस में उलझे हुए हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक फाइनल डिसीजन मेकिंग वाला टाइम फ्रेम आ चुका है। या तो आप दोनों कहीं और मैरिज की तरफ जाएंगे, या तो आप दोनों मैरिज करेंगे एक साथ, ठीक है। ये वो वाला टाइम फ्रेम हो सकता है आप जिस कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स सी, यूनिवर्सल तरफ से देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में आपको क्या देखने को मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर क्या इंडिकेशन है इस कनेक्शन में, किस तरीके के पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। वेट, ठीक है, कार्ड जाके गिर गए। वेट वेट वेट, ओके, क्या आने वाला है यूनिवर्स आपकी लाइफ में, क्या चीज़ कनेक्ट करने वाले हैं, क्या चीज़ एड ऑन होने वाली है आपकी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, कनेक्शन में, क्या मिलने वाला है आपको आने वाले टाइम में। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। भाई आप कुछ सवाल लिए घूम रहे थे, आपका दिल भारी था, उन सवालों के जवाब आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर, कुछ सवालों के जवाब आ रहे हैं। जेमिनी एनर्जी, कहीं कंफ्यूज थे, ठीक है। आप बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। यहाँ पे कोई आपकी तरफ फर्स्ट मूव लेने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपकी तरफ शायद वो इंसान मूव लेगा जो नहीं ले रहा था, चाहते थे आप ले, जिससे आपको क्लैरिटी चाहिए थी। आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, ये इंसान अपने पर्सनल इश्यूज एक रिजॉल्व कर आएगा, प्रॉब्लम इश्यूज सॉल्व कर आएगा आपकी तरफ जब भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे है यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आप अपने गोल अचीव करने के वेरी क्लोज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको यू आर गुड इनफ। आपको अपने आप को इस यकीन दिलाना नहीं है, सरेंडर टू डिवाइन। आपको सरेंडर करना है एक तो डिवाइन को, ठीक है। यहाँ पर आपको सरेंडर करना है डिवाइन को, और आप गुड इनफ हैं अब इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम, ठीक है। आपको अपने ख्वाबों पे यकीन रखना है, जो चीज़ आपने देखी है आपको उस पर यकीन रखना है, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, ठीक है। कमिटमेंट आपकी टेस्ट हो रही है, सरेंडर करें डिवाइन को।
अ टाइम फॉर हीलिंग, आपको इस वक्त हील करना है, आपको बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना, परेशान नहीं होना, एक्शंस नहीं ले रहे, ठीक है। आप गुड इनफ हैं इस वक्त, ठीक है। अपने आप को ये चीज़ सोचें, आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, अपने आप को गुड इनफ देखें, और जो आपने कर दिया वो आपके लिए रिजल्ट का टाइम है, ठीक है। और अगर आप किसी स्टकनेस में, अगर आपको लगता है इतना टाइम गुजरा नहीं है, वो बॉन्ड बना नहीं है, वो बॉन्ड रहा नहीं है, अभी आपको टाइम लगेगा। आपको राइट नाउ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ को डेवलप करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ में एक इंडिपेंडेंट एनर्जी लाने की ज़रूरत है कि इतने इंडिपेंडेंट हो जाए कि अगर ये इंसान कुछ एक्ट करता भी है तो आपके ऊपर उस तरीके से असर ना पड़े जिस तरीके से पड़ता है। अपने आप को इमोशनली आपको इंडिपेंडेंट करना है, फाइनेंशियली, मेंटली इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है। इस कनेक्शन का आपकी लाइफ में आने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिपेंड कर देते हैं। अपने प्रीवियस कनेक्शन में देख लें, प्रीवियस रिश्तों में देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट इसलिए फील होता है क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड होते हैं सामने वाले के ऊपर, ठीक है। अब वो प्यार हो गया, अब वो आपके सिबलिंग्स कनेक्शन हो गए, अब आपके पेरेंटियल कनेक्शन हो गए, अब वो आपके फ्रेंड्स हो गए, अब वो आपके कज़न्स हो गए, कहीं ना कहीं आप ऐसा करते हैं जहाँ से आपको हर्ट मिलता है या आपको बहुत ज़्यादा बिट्रियल मिलता है, चीट मिलता है, आपको रिलेशनशिप्स में मिलता है, लोगों से मिलता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।